तक आप लोगों ने अपने इंग्लिश से संबंधित 2 क्वेश्चन देखे, लैंग्वेज स्टडीज़ के 2 सेट दिया है और प्रोज सेक्शन का 1 सेट दिया है। आज हम सेट नंबर 2 के प्रोज मतलब क्वेश्चन नंबर 2 20 मार्क का आपको देने जा रहे हैं। आप इसको तरीका देखिए। मैंने ये देखा है कई बार बताने के बाद भी आप लोग इंडिकेशन फॉलो नहीं करते हैं। उससे क्या होता है बेटा, आपका टाइम जाएगा और टाइम ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन हॉल में। आपको सारे आंसर आ रहे हैं, आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा तो क्या मतलब आने का। और टाइम आप लोग खुद वेस्ट करते हो। कैसे? मैंने कई बार बताया कि आप भाई क्वेश्चन में जो इंडिकेशन लिखा गया है, जब जैसे क्वेश्चन देखिए इसमें ऊपर लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़, ये भी आप लिखते हैं। इसको लिखने की क्या ज़रूरत है? और नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, आप सेंटेंस लिख करके तब जाके ट्रू फॉल्स लिखते हैं। मैंने कई बार बताया आप सीधा डालिए आंसर नंबर 2A1, नंबर 1 रोमन में ये ट्रू है कि फॉल्स है लिख दो, अगले में ट्रू फॉल्स लिख दो, काम हो गया। माने आपको केवल 4 वर्ड्स लिखने हैं, उसकी जगह पर आप 40 वर्ड लिखते हैं। बताइए फिर आपको टाइम कहाँ मिलेगा और क्यों मिलेगा? आप बाद में कंप्लेन करते मुझे टाइम अगर और मिला तो मैं लिख लेता, लेकिन टाइम मिलेगा क्यों आपको? 180 मिनट्स का टाइम फिक्स है 80 मार्क पेपर के लिए, तो आपको उसी में एडजस्ट करना है। अब अगले पेपर जब आप करेंगे तो ध्यान देना, इस बात का ध्यान रखना, टाइम वेस्ट का कोई भी तरीका आप नहीं अपनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, ये पैराग्राफ आपका है। इस पैराग्राफ को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। चैंपियंस आरंट मेड इन जिम, जो चैंपियंस होते हैं उनका निर्माण किसी जिम में नहीं होता, कोई वर्कशॉप में नहीं होता है। चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम, बल्कि चैंपियंस तो लोग उन चीज़ों से होते हैं, उन गुणों से होते हैं जो उनके अंदर नेचुरली स्वाभाविक रूप से सन्निहित है। कौन कौन से गुण हैं जिसके कारण लोग चैंपियन बनते हैं? आगे दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। डिज़ायर, पहला गुण क्या है? डिज़ायर होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए। माने चैंपियन लोग अपनी डिज़ायर से होते हैं, अपने ड्रीम से होते हैं, अपने विजन से होते हैं। वो कहीं स्कूल में जाके चैंपियन नहीं बनाए जाते। दे हैव टू हैव द स्किल एंड विल, और क्या होना चाहिए? उनके पास ये 2 गुण, स्किल और विल दोनों होने चाहिए। स्किल मतलब कौशल्य और विल माने इच्छा शक्ति, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द स्किल, लेकिन ध्यान रखना आपका जो विल पावर है, ये जो इच्छा शक्ति है, उसकी वैल्यू जो है स्किल से ज़्यादा होनी चाहिए। मान लो आपके पास तमाम स्किल है, तमाम कौशल्य है, तमाम गुण है, लेकिन कुछ करने का विल पावर ही नहीं है, तो क्या यूज उसका है? सक्सेसफुल प्रोफेशनल थ्राइव इन द सेम, जितने भी सक्सेसफुल प्रोफेशनल होते हैं, सफल लोग होते हैं, पर्सनालिटीज होती हैं, उनके अंदर ये सारे गुण इजीली पाए जाते हैं। वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट्स, हम में से जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सबके पास ईश्वर ने एक विशेष प्रतिभा दी है, एक विशेष गुण दिया है, सबके पास टैलेंट होता है। इफ़ वी यूज़ द टैलेंट टू गेट आवर सेट आवर गोल इन लाइफ, अगर हमें अपनी ज़िंदगी में अपना लक्ष्य सेट करना है तो अपना जो टैलेंट है उसी के मुताबिक करो। आपका टैलेंट है कि आप बड़ी अच्छी डिज़ाइन कर लेते हैं, बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेते हैं, बड़ा अच्छा आप कुछ किसी की आकृति बना सकते हैं, और आपको किसी और फील्ड में भेज दिया जाए, स्पोर्ट में भेज दिया जाए, तो आप तो असफल होंगे ही। तो अपना गोल सेट करने के पहले अपना टैलेंट है उसको पहचानिए, उसके आधार पे जब आप अपना गोल सेट करेंगे आसानी से मिल जाएगा। We can easily get success in life. We shall not achieve our goal if we do not take action to achieve them. अगर हम अपने टैलेंट के आधार पे अपने गोल को डिसाइड करते हैं, हमको आसानी से हमारा गोल
मिल जाता है, हमारा लक्ष्य मिल जाता है। और अगर हम एक्शन करने को ही तैयार नहीं हैं तो हमको हमारा लक्ष्य मिलने वाला नहीं है। यहाँ तक आपने देख लिया है। अगला है सेटिंग गोल हैज़ टू वैल्यूएबल एसेट। गोल सेट करने के दो बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, धरोहर हैं। वो क्या है? सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी एंड ए स्टेपिंग स्टोन टू द एलिमिनेट द पाथ। दो चीज़ देखना, गोल सेट करने के लिए दो चीज़ें ध्यान रखना। पहला, सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी, यथार्थ क्या है, सच्चाई क्या है, सत्यता क्या है, आपकी क्षमता क्या, आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कितना कर सकते, वही गोल डिसाइड करो। किसी का देख कर, किसी का कॉपी कर, किसी का नकल करके अगर आप अपना गोल डिसाइड करोगे तो कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए, हमारे रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी उसको, बाधाओं को समाप्त करने की क्षमता। गोल्स पुट वन एट द हेल्म ऑफ लाइफ। जो हमारी गोल होते हैं, लक्ष्य होते हैं, ये हमारी जीवन के एक सेंटर, एक सर्कुलेटिंग हब की जगह काम करते हैं। मतलब हमारा जैसा लक्ष्य होगा, हमारा जैसा गोल होगा, हमारी लाइफ उसी के इर्द गिर्द घूमती है। अब यहाँ पर हेल्म का मतलब होता है सेंटर मान लो, हब मान लो। परसुइंग दिम एक्नॉलेजेस ए बेटर फ्यूचर सिचुएशन। पहले आप उसको परस्यू करिए, परस्यू माने पीछा करना, उसको पीछा करना सीखिए, नहीं उसको पहचान कीजिए। दे हेल्प टू स्टीयर कोर्स ऑफ लाइफ rather than simply drifting along and letting things happen। आपको इससे क्या हो जानते हैं? They help to steer course of life। ये आपको आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा देंगे, एक नई दशा देंगे, एक नया डायरेक्शन देंगे। अलावा उसके अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ कैसे होगी? सिंपली ड्रिफ्टिंग along the letting things happen। सिंपली होने देते हैं, जैसा हो रहा है होता रहे। आप समय की धारा के साथ बहते जाते हैं, आप कुछ प्रयास नहीं करते, कुछ एक्शन नहीं करते। सेटिंग गोल्स। अब जरा हम आगे इसको देखते हैं, अगला पैराग्राफ क्या है? सेटिंग गोल्स में अपीयर इजी। गोल को सेट करना आसान दिख सकता है, बट फॉर सम, लेकिन किसी किसी के लिए इट क्वाइट बी चैलेंजिंग, थोड़ा चैलेंजिंग, चुनौती भरा होता है। फियर ऑफ फेल्योर में अचीव इन द एंड। आपके मन में भावनाएं हो सकती हैं, हो सकता मैं आगे जाकर इसमें फेल हो जाऊं, असफल हो जाऊं। द अकम्प्लिश गोल एक्सपर्ट रिकमेंडेड ए 5 स्टेप अप्रोच। गोल को पूरा करने के लिए, लक्ष्य को पूरा करने के लिए जितने भी एक्सपर्ट हैं, विद्वान लोग हैं, उन्होंने 5 स्टेप अप्रोच, 5 स्टेप वाला एक अप्रोच, एक साधन बताया है। अब आगे पैराग्राफ नहीं है, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अब आइए देखेंगे एक्टिविटी नंबर 1। मेरी बात फिर सुन लेना। आप सिंपली क्या करना जानते हैं? सिंपली, एक मिनट, सिंपली आप डालना यहाँ पर आंसर नंबर, थोड़ा बन नहीं रहा ये, आंसर नंबर A1, ठीक ना। अब A1 डालने के बाद में आप सीधा नंबर 1 करेंगे, यहाँ नंबर 2 करेंगे, यहाँ नंबर 3 करेंगे, यहाँ, ठीक है। ऐसा करके इसके सामने आपको लिखना है एग्री है डिसएग्री है। एग्री है तो लिखिए एग्री, डिसएग्री है तो लिखिए डिसएग्री। बस इतने में आपका 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आप लोग मेरे भाई क्या करते हैं, ये लाइन भी लिखते हैं, ये लाइन भी लिखेंगे पूरा, राइट द वेदर यू एग्री या डिसएग्री, फिर ये लाइन लिखेंगे, फिर उसके आगे आप ट्रू फॉल्स लिखेंगे। आप 4 वर्ड की जगह पर 40 वर्ड लिखते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। आगे देखते, पहला सेंटेंस आपका है, टू अकम्प्लिश गोल एक्सपर्ट रिकमेंड ए 10 स्टेप अप्रोच। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक्सपर्ट लोगों ने 10 स्टेप का अप्रोच बताया है। अभी नीचे हम पढ़कर आ रहे हैं 5 स्टेप, अभी बोल रहा है 10 स्टेप, मतलब ये है हम इससे डिसएग्री हैं। क्या है? डिसएग्री है, ठीक कर लेना। सेकंड, द चैंपियंस हैव टू हैव द स्किल एंड विल। जो चैंपियन होते हैं ना, उनके पास 2 चीज़ होनी चाहिए, स्किल और विल। क्या क्या?
स्किल और विल, कौशल और इच्छा शक्ति, ये बात सही है, आप इससे एग्री करेंगे, ठीक है। थर्ड, फॉर एनी वन सेटिंग गोल इज नॉट ईजी बट चैलेंजिंग, किसी के लिए भी, कोई भी हो, उसके लिए गोल सेट करना आसान नहीं होता है, चैलेंजिंग होता है। आप यहाँ फॉर एनी वन कहा है, यही प्रॉब्लम है, क्या बोला है, फॉर एनी वन, ये देखिए, जबकि यहाँ पर आपको लिखा गया है फॉर समवन, ठीक है, आप देख लेना यहाँ पर, वहाँ क्या है, फॉर एनी वन नहीं लिखा है, फॉर समवन लिखा है, ठीक है। आप इसका इस तरह से इसका आंसर आप क्या करें, डिसएग्री हो जाएगा। इफ वी डू नॉट टेक एक्शन टू अचीव गोल वी शैल नॉट अचीव देम, अगर गोल को प्राप्त करने के लिए आपने एक्शन नहीं लिया तो आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, आप गोल नहीं प्राप्त कर सकते, ये बात सच है, आप भी यहाँ पर एग्री कर देना, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर हो गया। ध्यान रखना, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपने केवल 4 शब्दों में किया है, 4 वर्ड्स लिखे हैं और 4 वर्ड्स में 2 नंबर मिल जाता है। प्लीज क्वेश्चन का सेक्शन आगे मत लिखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर A2 में क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब, अब ये वेब डायग्राम है, इसको भरना है। 2 वैल्यूज एसेट फॉर द सेटिंग गोल, गोल को सेट करने के लिए 2 वैल्यूड एसेट, वे कीमती एसेट धरोहर चीज़ें क्या क्या हैं, अब यहाँ पर देखिए तमाम दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे, अब बता रहा हूँ मैं, ये डिज़ायर है, ड्रीम है, विजन है, स्किल है, विल है, ठीक है ना। अब इनमें कोई आप यहाँ पर 2 लिख करके नंबर ले सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है आपको कि इसका एडजेक्टिव लिखो, सक्सेस का एडजेक्टिव आप इसमें ये फ्यूल जोड़ दो, सक्सेसफुल हो जाएगा, और नेचर का नेचुरल हो जाता है, ठीक ना, AL कर दो, हो गया 2 नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रामर का है, इसमें आप देखेंगे जरा, दे हैव टू हैव स्किल एंड विल, अब इसमें नॉट ओनली बट आल्सो करना है, तो आपको बताया गया है पहले जहाँ पर एंड हो, ये ना, या एज वेल एज हो, वहीं पर आप ये सेकंड वाला पोर्शन बट आल्सो करेंगे। यहाँ हो गया एंड को हटाकर बट आल्सो। अब जरा देखना यहाँ पर, दे हैव टू हैव द स्किल एंड, ये देखो जरा 1 मिनट बता दूँ आपको, हाँ, तो आपका यहाँ पर हो गया क्या, यहाँ पर हो जाएगा बट आल्सो। अब ये द विल क्या है, इसी कैटेगरी वर्ड पीछे देखेंगे, द स्किल है। अब आंसर देखिए, दे हैव टू हैव नॉट ओनली, यहाँ पर नॉट ओनली द स्किल बट आल्सो द विल, आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, वी शाल नॉट अचीव आवर गोल्स, अब शाल नॉट दिया गया है, शाल आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा, और नॉट क्या होगा, लगेगा नहीं, तो ये हो जाएगा आंसर आपका ये है। तो ऐसा ध्यान देना, इसमें पूरा सेंटेंस लिख करके तब आप ऐड करना क्वेश्चन टेक, ठीक है। तो आपके ये हो गए 4 क्वेश्चन। 5वां है पर्सन 5 टाइप क्वेश्चन, राइट एनी वन गोल एंड व्हाट डू यू डू टू अचीव इट, अपनी जिंदगी का कोई एक गोल बताओ और उस गोल को प्राप्त करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा दो, बता दो, आई वॉन्ट टू बी IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, CA, MBA in my life. For getting my goal, I am working very hard. I am studying from the various sources. I usually contact my parents, my elder brothers and sisters, my friends and my teachers, something else. ऐसा करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। आइए अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। ये पैराग्राफ आप पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पढ़ करके आप बता रहा हूँ इसका आंसर। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपल देखिए, आप लेसन पढ़े होंगे, ये है आपको ये जो सेंटेंस दिया गया ना, इसमें लिखना है कि 1 या 2 वर्ड आगे लिखना है, द पर्सन हु चेंज द राइटर्स लाइफ, वह व्यक्ति जिसने कि राइटर की लाइफ को चेंज कर दिया, वो कौन था, बेगर था। कौन था, बेगर, आप यहाँ पर बेगर लिख देंगे, ठीक है। सेकंड, द एज ऑफ बेगर्स ग्रैंड डॉटर, वो जो भिखारी की पोती थी उसकी उम्र क्या थी, आप यहाँ पर देखेंगे वहाँ 5 ईयर्स लिखा गया है, क्या है, नियर अबाउट 5 ईयर्स, ठीक है, लिखा है 5 ईयर्स आपकी बुक में।
द राइटर्स रोल मॉडल, राइटर का रोल मॉडल कौन था? बेगर था, ठीक है। द थिंग्स दैट द राइटर यूज टू गिव बेगर एवरी डे, वह कौन सी चीज़ थी जो राइटर पर डे भिखारियों को दिया करती थी? तो आप लिखे हैं छूटा हुआ खाना, लेफ्ट ओवर फूड, लेफ्ट ओवर फूड आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं B2 में क्या कहता है। डिस्क्राइब, अब ध्यान देना, डिस्क्राइब हाउ द बिगर एंड हिज ग्रैंडडॉटर एंजॉयड रेन। आपको बताना है कि उसकी लड़की ने और भिखारी अब उस बरसात में कैसे एंजॉय कर रहे थे। अब इसका मैं लाइन आपको दिखा दूं, यहाँ पर दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ से, दे वेयर लॉफिंग, क्लैपिंग, स्क्रीमिंग जॉयसली एज इफ दे वेयर इन पैराडाइज, हंगर एंड रेन डिड नॉट मैटर। ये है आपका आंसर हो जाएगा। कैसे एंजॉय कर रहे थे आप इसको लिख दिए, ठीक है। आइए देखते हैं A3 में, राइट द एंटोनिम्स। अब जरा एक बात समझ लो, एंटोनिम्स आप लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। एंटोनिम्स मीन्स होता है, एंटोनिम्स मीन्स होता है अपोजिट, ध्यान देना, एंटोनिम्स अपोजिट, और सिमिलर का होता है सिनोनिम्स। तो यहाँ पर आप एंटोनिम्स लिखेंगे, अपोजिट लिखेंगे किसका? ऑप्टिमिस्ट। अब ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी, और इसका होता है पेसिमिस्टिक। आपको वर्ड तुमको पैराग्राफ में मिल जाएगा खोज के, पेसिमिस्टिक। और अनहैप्पी का, अनहैप्पी का अन निकाल दो, अपने आप हैप्पी बन जाएगा, अपोजिट बन जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, शी कुड सी इट एबल टू। अब आप लोग एबल टू जानते हैं। अब यहाँ अगर आपके सेंटेंस कुड है, इसका मतलब यहाँ पर कुड को निकाल करके आपको या तो वाज एबल टू या तो वर एबल टू करना होगा। क्योंकि यहाँ पर सी है, सिंगुलर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी वाज एबल टू सी इट, होगा। अब अगला है ये सेकंड क्वेश्चन जरा देखेंगे आप ग्रामर का। आई यूज टू गिव माई लेफ्ट ओवर टू दिस बेगर एवरी डे। अब यहाँ उड करना, एक बात बता दूं, उड की जगह पर यूज टू और यूज टू जगह पर उड आप कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर ये यूज टू पूरा देखना है, यूज टू, इसी को निकाल करके आप सीधा उड कर देंगे। और ध्यान रखना, अगर कभी आपको उड सेंटेंस में दिया गया है और यूज टू करने को बोला है, आप ऐसे ही इसका अपोजिट कर लेंगे, आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर A5 B5, हु इज़ योर रोल मॉडल, वाई। आपका रोल मॉडल कौन है और क्यों? अब यहाँ पर आप लिख देना, माई पापा, माई मम्मी, माई यंगर सिस्टर, माई यंगर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर, या माई कोच, माई टीचर, या समथिंग एल्स इज माई रोल मॉडल, या माई मदर इज माई रोल मॉडल। ये तो आपका होगा आंसर हाफ मार्क का, कौन है रोल मॉडल। अब आपको लिखना क्यों, आपकी मम्मी आपकी रोल मॉडल क्यों है? बिकॉज आई लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम माई मदर, एज rising early in the morning and doing a lot for the family members, and she works hard but never complain, she never complain। इस प्रकार से आप किसी का यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखना, आपका ये 20 मार्क का पैसेज मैंने दे दिया है, इसको आप अच्छे से करके देख सकते हैं और यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक।